संसद के नए भवन का भूमि पूजन, जाने 10 बड़ी बातें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। संसद का यह नया भवन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले 13.4 किलोमीटर लंबे राजपथ पर पड़ने वाला सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण या फिर पुनरुद्धार किया जाना है। इंडिया गेट के पास सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत बन रहे नए भवन के इस कार्यक्रम में बस प्रतीकात्मक तौर पर शिलान्यास होगा, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी नहीं शुरू हो सकता है, क्योंकि इस संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहली बात, संसद का यह नया भवन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले 13.4 किलोमीटर लंबे राजपथ पर पड़ने वाला सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण या फिर पुनरुद्धार किया जाना है। दूसरी बात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का तहत बन रही यह 4 मंजिला इमारत बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में फैली होगी और इसे बनाने में कुल 9 से 71 करोड़ का खर्च आएगा। संभावना है कि इसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 यानी देश के 75वें स्वतंत्र दिवस पर पूरा कर लिया जाएगा। तीसरी बात, प्रस्तावित भवन में लोकसभा के सदन में कुल 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, वहीं संयुक्त सत्र में इसे 1224 सदस्यों तक बढ़ाने का विकल्प भी रखा जाएगा। राज्यसभा के सदन में कुल 384 सदस्य बैठ सकेंगे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें भी जगह बढ़ाने का विकल्प रखा जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदन में कुल 543 सदस्य बैठ सकते हैं, वहीं राज्यसभा में कुल 245 सदस्य। चौथी बात, संसद के हर सदस्य को श्रम शक्ति भवन में एक 40 वर्ग मीटर का ऑफिस स्पेस दिया जाएगा। इस भवन का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा। यह नया भवन देश के गौरवशाली इतिहास की झलकियां भी दिखाएगा, जिसमें देश भर के कलाकारों और शिल्पकारों का योगदान होगा। पांचवी बात, इस नए भवन का निर्माण वर्तमान के संसद भवन की सीमित क्षमताओं के चलते किया जा रहा है। वर्तमान का हमारा संसद भवन अंग्रेजों के ज़माने में बना था। इसका शिलान्यास 1921 में हुआ था। इस अवधि में संसदीय कार्य और इसकी जटिलता बढ़ती है। वहीं बहुत से सांसदों ने मॉडर्न और हाईटेक फैसिलिटी की मांग की है। छठवीं बात, वर्तमान के संसद भवन को मॉडर्न कम्युनिकेशन और भूकंपरोधी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपग्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे इस 93 साल पुराने भवन को नुकसान पहुंच सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि इसे पुरातत्व संपन्न के तौर पर सुरक्षित किया जाएगा। सातवीं बात, यह नया भवन संसाधन कुशल हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा और आर्थिक मजबूती को बढ़ाएगा। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि प्रणाली और दृश्य सुविधाएं, बैठने के लिए बेहतर एवं आरामदायक व्यवस्था, प्रभावित एवं समावेशी आपातकालीन सुविधा होगी। आठवीं बात, सरकार ने बताया है कि इसे आखिरी में यमुना नदी के किनारे एक 20 एकड़ का पार्क नव भारत उद्यान बनाया जाएगा, जिसमें शानदार स्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन सुविधाएं लगाई जाएगी। इसमें भारत के ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक विरासत और विज्ञान क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियां दिखाई जाएगी, जिसमें भारत की अनेकता में एकता और न्यू इंडिया का महत्वाकांक्षा को दिखाया जाएगा। वर्तमान संसद भवन को 18 जनवरी 1927 को निर्माण कार्य शुरू होने से 6 साल बाद खोला गया था। गोल आकार में बने और 144 स्तंभ वाले इस भवन का डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने किया था, जिन्होंने केंद्र दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक से लेकर कनॉट प्लेस तक डिजाइन किया था। 10वीं बड़ी बात, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मामला कोर्ट में अटका होने के बावजूद आक्रामक गति से आगे बढ़ने के आरोप में फटकार लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि आप शिलान्यास कर सकते हैं, आप पेपर वर्क भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, एक भी पेड़ नहीं कटेगा